हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा एस्केप सीक्वेंस। तो एस्केप सीक्वेंस देखो एक छोटा टॉपिक है जिसको हम जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। एस्केप सीक्वेंस समझने से पहले समझ लो कितनी तरह के एस्केप सीक्वेंस होते हैं। एस्केप सीक्वेंस को लिखने का तरीका ये है, आप पहले एक बैकस्लैश दोगे। इसको हम लोग बैकस्लैश बोलते हैं, जो कि बैक स्पेस वाला जो बटन है उसके नीचे रहता है। ठीक है। और उसके बाद आप कोई सा भी एक कैरेक्टर लिख सकते हो या दो कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, जैसे कि ए आ गया, बी आ गया, एफ आ गया, एन आ गया। यहाँ पर देखो सिंगल कोट, डबल कोट, क्वेश्चन मार्क और ब्लैक स्लैश। ठीक है। अब इन सबका काम क्या है? आपको पता है कि जब भी हम एक स्ट्रिंग लिखते हैं तो हम ऐसा कुछ लिखते हैं कि जैसे कि हम अगर सी आउट कराएं और लिखेंगे दिस चैनल इज, और यहाँ पर लिख दो सपोज कर लो बेसिक कोडिंग एंड ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस चैनल इज बेसिक कोडिंग एंड सब्सक्राइब इट। सपोज कर लो ये तो आपको पता है कि ये हम लोग डबल कोट्स के बीच में लिखते हैं अगर मेरे को कोई भी स्ट्रिंग लिखाना होता है तो। सपोज कर लो मैं चाहता हूँ कि ये जो बेसिक कोडिंग है इसको हम लोग एम्फेसाइज करने के लिए, मतलब इम्पोर्टेंस देने के लिए यहाँ पर इसको डबल कोट्स में ऐसा एंटर करना चाहें। ठीक है। तो देखो ये पूरा का पूरा आपका एरर दिखाने लगेगा। अब एरर इसलिए बिकॉज ये इसको यहाँ से यहाँ तक मान रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, दोनों डबल कोट्स के बीच में जो भी लिखा हुआ है ये इसको मान रहा है। और उसके बाद इन दोनों डबल कोट्स के बीच में जो भी लिखा हुआ है ये बस इसको मान रहा है। ठीक है, इसके बीच का इसको क्या लिखा हुआ है इसको पता नहीं है। समझ रहे हो? मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको पता है कि हाँ एक स्ट्रिंग है, और यहाँ से यहाँ तक पता है कि स्ट्रिंग है, और बीच वाला को इसको पता नहीं है। तो अब इसको, मतलब ये जो मैं चाहता हूँ कि डबल कोट्स आए इसके साथ और कोई एरर भी ना दिखाए, तो इसके लिए हम स्केप सीक्वेंस का यूज़ करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर देखो, अगर एक स्केप सीक्वेंस है डबल कोट, इसको कराने के लिए हमको एक बैकस्लैश डालना पड़ता है और दो डबल कोट्स। ठीक है, एक डबल कोट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक बैकस्लैश डाल दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक बैकस्लैश डाल दे रहा हूँ, तो मेरा एरर हट जा रहा है। अब प्रिंटिंग को देखना कैसे किस तरह से होगा। दिस चैनल इज बेसिक कोडिंग। अब देखो यहाँ पर आपका स्लैश भी, यहाँ पर डबल कोट्स जो आपने दिया था वो भी आ गया, और कोई एरर भी यहाँ पर नहीं हुआ। तो ये आपका इस तरह से आपको मदद करता है। और आप यहाँ पर आप किसी कोई भी स्केप सीक्वेंस डाल सकते हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दें। ठीक है, इसको सेव करके अगर हम रन करें तो देखो क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है। सपोज कर लो क्वेश्चन मार्क को हम नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस पर वो चल जाएगा। ठीक है, देखो अभी भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। लेकिन कभी कभी कोई कोई जो आपका कंपाइलर है वो कंपाइलर पे भी डिपेंड करता है कुछ कुछ चीज़। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो हम समझते हैं कि ये स्किप सीक्वेंसेस का काम, मतलब किस किस का क्या क्या काम है। स्लैश ए से आपका अलार्म या बेल बजता है, मतलब एक साउंड आता है पीप करके। ठीक है, लेकिन वो साउंड जो है वो बहुत सारे कंपाइलर्स में नहीं दिखाता, जैसे मेरा जो कंपाइलर है उसमें ये चीज़ नहीं दिखाएगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है किसी कंपाइलर में दिखा दे, तो वो अलार्म का साउंड एक देता है। फिर बैक स्पेस। अब बैक स्पेस का देख लो किस तरह से वर्क करता है। इसको सपोज कर लो हम कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पर नया स्टेटमेंट लिखते हैं सी आउट। सपोज कर लो हम लिखेंगे हेलो और यहाँ पर बैक स्लैश डाल देंगे एंडल। ठीक है, और इसको डबल कोट्स में डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेव करके इसको रन करते हैं। तो देखो अभी कुछ नहीं होगा। हेलो, आपको लग रहा होगा कि एक बैक स्पेस मिला मतलब एक ज़ीरो हट जाएगा, फिर दूसरा बैक स्पेस मिला मतलब कि ये वाला एल हट जाएगा, फिर तीसरा बैक स्पेस मिला मतलब ये एल हट जाएगा। वैसा नहीं होता है। अब अगर आप यहाँ पर इसके बाद कुछ टेक्स्ट ऐड कर दो यहाँ पर हेलो गाइस, तो ये जो तीन बैक स्लैश आपने दिया है बैक स्पेस, तो ये जो एल डबल एल ओ है इसको ये हटा देगा। इसको अगर हम रन करते हैं तो देखो सिर्फ एच ई आ रहा है और गाइस आ रहा है। वो डबल एल ओ यहाँ से गायब हो गया। तीन बैक स्पेस आया तो तीन इसने गायब कर दिया। अब सपोज कर ले यहाँ पर अगर हम एक ही बैक स्पेस दें तो ये सिर्फ दो लेटर्स को गायब करेगा। एल ओ को गायब किया, हेल गाइस है ही। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। देखो अब काम करने का तरीका मैंने आपको बताया, बहुत सारे कंपाइलर्स में अलग अलग तरह से डिपेंड कर सकता है, तो उसमें आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। तो आपका जैसा कंपाइलर है आप उसके हिसाब से इसको देख के रन कर सकते हो।
फॉर्म फीड आपको ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगा, ये न्यू पेज दे देता है आपको सिंपली सा, बट आपका ये ज़्यादा यूज़ नहीं है। इसका यूज़ मैंने आप लोगों को बहुत बार दिखा दिया है कि ये क्या करता है, आपको नया लाइन में दे देता है प्रिंटिंग। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि वी आर लर्निंग सी प्लस प्लस इज ईजी, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जो है वी आर लर्निंग सी प्लस प्लस एक लाइन में है और इट इज़ ईजी अलग लाइन में है। तो इन दोनों के बीच में एक लाइन चाहता हूँ, लाइन चेंज हो, तो लाइन चेंज करने के लिए हम लोग एक स्लैश एन यहाँ पर ऐड करते हैं। अगर हम इसको रन करेंगे तो देखो अलग अलग लाइन में आ जाएगा। इसको अगर हम यहाँ से हटा दें तो फिर ये अलग अलग लाइन में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक लाइन चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर ये स्लैश एन को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने ये चीज़ सिलेक्शन को कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी है जब मैं इंडेल और आउटपुटिंग के बारे में बता रहा था। उसके बाद हॉरिजॉन्टल टैब ये क्या करता है देखना। अगर हम यहाँ पर सी आउट लिखते हैं और लिखेंगे दिस इज अ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल टैब और यहाँ पर एक स्लैश टी डाल देते हैं एंड यहाँ पर लिखते हैं कुछ टेक्स्ट। ठीक है, इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या होगा। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल टैब, इसके बीच में यहाँ पर देखो बहुत सारा स्पेस आ गया, फिर आपका टेक्स्ट आया। ये स्पेस जो है किसकी वजह से आया, ये स्लैश टी की वजह से। तो स्लैश टी क्या करता है, आपका 8 स्पेसेस बीच में छोड़ देता है। ठीक है, 8 स्पेसेस ये छोड़ता है हॉरिजॉन्टल टैब, तो ये काम करता है। तो हॉरिजॉन्टल टैब का काम क्या है, बीच में एक स्पेस देना। अब वर्टिकल टैब को देखते हैं ये क्या करता है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर सी आउट दिस इज अ लाइन 1 यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर सपोज कर लो अभी वर्टिकल टैब डालते हैं और यहाँ पर इंडल वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे अपना दिस इज लाइन 2। यहाँ पर इसको सेव करके अगर हम रन करें तो देखो दिस इज अ लाइन 1 आया, उसके बाद इसकी वजह से लाइन चेंज हो गया, फिर दिस इज लाइन 2 आया। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक तरह से आपका लाइन ही चेंज करके आपको देता है। तो ये वाला यहाँ हो गया, उसके बीच में सारे के बीच में कुछ कुछ स्पेस डाल देते हैं। यहाँ पर देखो, अब देखो कैरियज रिटर्न क्या करता है, इसका आपको ज़्यादा काम नहीं है इसलिए बस समझ लो कैरियज रिटर्न होता है, करके देख लेना खुद से। सिंगल कोट्स डबल कोट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन मार्क भी किस तरह से काम करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको बैक स्लैश देना है तो वो भी आप करवा सकते हो। जैसे कि अगर आप लिखोगे यहाँ पर सी आउट दिस इज अ बैक स्लैश, और यहाँ पर अगर आप सिंपली ऐसा दोगे तो फिर वो नहीं ले पाएगा, बिकॉज अगर आप सिंपली ऐसा लिखोगे तो वो इसको एज अ स्केप सीक्वेंस मान लेगा, क्योंकि स्लैश डबल कोट्स एक स्केप सीक्वेंस होता है। यहाँ पर देखो ये वाला चीज़। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पहले एक और स्लैश लगा देते हैं। अब देखो स्लैश स्लैश आ गया, तो इसका मतलब ये एक आपका स्केप सीक्वेंस यहाँ पर बन गया है। और उसको रन करते हैं तो देखो दिस इज अ बैक स्लैश और ये आ गया। अब देखो बहुत सारा इसमें चीज़ होता है, जैसे कि पहला चीज़, अगर आप यहाँ पर ये लिखते हो और मैं आपको बोल दूँ कि काउंट करो कि यहाँ पर कितना कैरेक्टर्स है, तो आप 2 या 3 बोलोगे, दोनों गलत है। एक होता है, ये मिला के पूरा एक कैरेक्टर है। ठीक है, ये मिला के पूरा एक कैरेक्टर, जैसे कि स्लैश एन, ये मिला के पूरा बस एक ही कैरेक्टर है। कैरेक्टर क्या होता है, डबल सिंगल कोट्स के बीच में कोई भी एक आप बस एक कैरेक्टर डाल दो तो वो सिंगल कैरेक्टर होता है। तो ये भी आपका एज अ सिंगल कैरेक्टर ट्रीट होता है। जैसे कि कैर डेटा टाइप आपको पता है वो बस एक कैरेक्टर से एक्सेप्ट करता है। सपोज कर लो यहाँ पर हम एक कैर बनाते हैं सी एच इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम डालते हैं स्लैश एन। तो ये तो मेरे को एरर दिखाना चाहिए लेकिन ये एरर मेरे को नहीं दिखाएगा। इसको अगर हम रन कर दें, देखो ये प्रोग्राम रन हो गया लेकिन मेरे को कुछ एरर नहीं दिखाया, बिकॉज ये एक कैरेक्टर है। ठीक है, ये सिंगल कैरेक्टर है स्लैश, ये दो कैरेक्टर्स नहीं होता है। अगर आपको यहाँ पर एक और अगर हम यहाँ पर बना लें और यहाँ पर एक और एन डाल के देखें, तब देखना ये आपको एरर दिखाएगा। ठीक है, एरर दिखा दिया। बोल रहा है क्या, मल्टी कैरेक्टर, मतलब आपने एक से ज़्यादा कैरेक्टर वहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, मल्टी कैरेक्टर कैरेक्टर कांस्टेंट यहाँ पर आ गया है, तो ये नॉट अलाउड है, आपको एक सिंगल कैरेक्टर ही डालना होगा। तो आपका स्लैश एन जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर यहाँ पर होता है।
स्लैश एन नहीं, मतलब कोई सा भी आपका यहाँ पर जितना सारा आपका एस्केप सीक्वेंस है, सारा का सारा एक सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है। अब बात करेंगे कि एस्केप सीक्वेंस का यहाँ पर ज़रूरत क्या पड़ा। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता के रखा है कि जैसे आपको टाइपिंग करना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी जैसे कि दिस इज़ अ लाइन 1, और मेरे को प्रोग्राम को बोलना है आपको तुमको यहाँ पर लाइन चेंज करना है, बिकॉज प्रोग्राम खुद से नहीं समझाया कि उसको लाइन भी चेंज करना है। तो ये बताने के लिए जनरली जब हम टाइप करते हैं लाइन चेंज करने के लिए हम अपना एंटर बटन को क्लिक करते हैं, लेकिन कंपाइलर को ये चीज़ कैसे पता है कि यहाँ पर तुमको एंटर बटन क्लिक करना है, बिकॉज एंटर बटन के लिए कोई सिंबल नहीं है। तो इसी के लिए मेरा एस्केप सीक्वेंस बनाया गया, वो सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कराने के लिए जिसका कोई एक सिंबल नहीं होता। जैसे कि स्पेस भी मेरा एक सिंबल है, स्पेस का सिंबल है ऐसा, यहाँ पर स्पेस आता है, लेकिन न्यू लाइन के लिए एंटर के लिए कोई यहाँ पर सिंबल नहीं होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको एक ऐसा स्केप सीक्वेंस असाइन कर दिया, स्लैश एन, बैकवर्ड स्लैश एन, ताकि जब ये आए तो कंप्यूटर को पता चले अच्छा इसका मतलब होता है एंटर, और मतलब मेरे को लाइन चेंज करना है, तो फिर वो लाइन चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसलिए मेरा स्केप सीक्वेंस आता है यहाँ पर। और स्केप सीक्वेंस के बारे में जानने के लिए इतना ही था इस वीडियो में, कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन अब मैं अगर आपको बोलूँ किस किस चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो स्लैशन को दिमाग में रखो, हॉरिजॉन्टल टैब को दिमाग में रखो, और ये डबल कोट्स को दिमाग में रखो, और ये बैक स्लैश को। ठीक है। ये बिकॉज ये आप उतना यूज़ नहीं करोगे, बिकॉज मेरे पास यही काम को करने के लिए मेरे पास एंडल है, लेकिन फिर भी आपको उसको दिमाग में रखना है, बिकॉज और सारे लैंग्वेजेस में आपको सेम चीज़ होता है। और स्लैश टी भी याद रख लेना। फिर डबल कोट्स, क्योंकि वो एरर बहुत ज़्यादा लोग करेंगे कि अगर उनको कहीं भी स्ट्रिंग के बीच में ये चीज़ डालना हो तो फिर वो इसका यूज़ कर लें ऐसे करके। ठीक है। और डबल कोट्स, ठीक है, और ब्लैक बैक स्लैश के लिए जैसा कि आपने देखा था, अगर हमने ऐसे सिंपल डाला था उसके बाद कोई कैरेक्टर था तो उसको वो एज अ स्किप सीक्वेंस कंसिडर कर सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर डबल स्लैश डाला। ठीक है। और ये कमेंट वाला डबल स्लैश नहीं है, ध्यान में रखना। कमेंट वाला देखो इस डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड लीन करता है, और ये आपका जो बैक स्लैश है वो बैकवर्ड लीन करेगा, ये कुछ इस तरह से। देखो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये वाला और ये वाला। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को रखेंगे यहीं पर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।